नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण यण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोध स्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। यह बात खूब से ध्यान दे करके सुबह में आपने बता हूँ कि जैसे यहाँ पर आप लोग तो सुना हो सब बात कि जैसे इस जगह के ऊपर जो है बहुत से भाई लोग अपने संग के कपड़े बंटावे साधुआ ने और अपने यात्रियों ने जैसे बद्री का आश्रम जावे केदार जी जावे गंगोत्री जमुनोत्री वहां के लिए अपनी तरफ से यानी अपने फंड की तरफ से सब भाइयों की तरफ से जो रुपया अपन भेड़ा करा जी का सगला रुपया की तरफ से ही भगवान जी बाकिया ने भेजा जो परिवार गया है और तीसरा करके लोग सगला ने एक एक चीज जिससे से अपने कपड़े ले चाहे जूता लो और समझो कि कोई 11 रुपया का जूता कपड़ा भेजा हुआ। अब ये सोचो कि मेरे यह बात कहना कि एक आदमी तो 1000 रुपया पुण्य के मान लगाया और एक आदमी आपको समय दियो पैसा को नहीं लगाया पैसा अपना एक पैसे को नहीं लगाओ और आपके चेन दिए समय दियो तो बस समय को जितना मूल्य है उतना 1000 रुपया को मूल्य नहीं है। वह भाई ने अधिक ज्यादा लाभ होगा जो अपन समय दिएगी बड़े ज्यादा लाभ होगा और रुपया में लाभ तो होगा पर रुपया की अपेक्षा बने ज्यादा फायदे है जो आपको जीवन दे। इसी प्रकार से कि समझो 3 साल के बीच के ना कोई एक आदमी दान दियो तो 3 साल के ना और जगह की दान देने की अपेक्षा को ज्यादा फल है ही। यह बात तो है ही माने कोई जग करे तो दान देवे तो अपने पितरों में पिंड देवे तो वो ज्यादा फल है ही किंतु उससे भी ज्यादा फल है एक प्रकार से यहाँ आकर के जो व्रत करे उपवास करे और भजन करे ध्यान करे और समझो कि भगवान की पूजा करे सत्संग करे और अपने ये धर्म के विषय का गीता रामायण आदि की पुस्तक बांचे वह को जो लाभ है जिसको उसकी अपेक्षा बहुत ही ज्यादा है जो रुपया खर्च करने से है। रुपया तो एक प्रकार से समझो कि जिका के पास में है ना तो बना का पैसा खर्च करे तो ऐसी जगह करना चाहिए। इस वास्ते यह बात कही कि भाई तीर्था के वहां जाकर के दान देना चाहिए तीर्था में जाकर जल करना चाहिए तीर्था में जाकर के और पिंड देना चाहिए ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए साधुओं में भोजन कराना चाहिए इत्यादि की जो काम में रुपया लगाने की बात कही बात तो ठीक है किंतु वैसे बहुत ज्यादा ऊंचे दर्जे की चीज यह है एक प्रकार से जो तीर्थ आके वहां आकर के भगवान को ध्यान करे भजन करे भगवान की पूजा करे और यहाँ आकर उपवास करे व्रत करे एकादशी को व्रत है पूर्णिमासी को व्रत है इस प्रकार से भगवान को जो व्रत करे जिनको जो मूल्य है बहुत ज्यादा है। तो यह बात ख्याल करने की है। इस जगह के बीच के वहाँ आकर के समझो कि जैसे आपने एक तो भजन ध्यान करे एक सत्संग करे पुस्तक बड़ी बांची तो बात तो है उनके दर्जे की चीज स्वाद दिया है भजन है ध्यान है सत्संग है पूजा है पाठ है स्तुति है प्रार्थना है ये तो सब भक्ति काम है। तो भगवान की जो भक्ति है वह को दर्जे अपने जग करने की अपेक्षा दान देने की अपेक्षा बहुत ऊंची है। इस विषय के बीच के वहाँ एक मिसाले दृष्टांत को पहले एक दिन आपने बतलाए थे फिर भी बतलाऊं कि गरीब और भगवान की बात तो गरीब को उद्धार पहला है और भगवान को बाद है
आपने एक प्रकार से इस संसार के बीच के वहां जो है लोग रुपया का जो दास है जिसका एक प्रकार से समझो कि गरीबों की तरफ ख्याल नहीं करके भगवान की कुछ शामिल करे, ये तो एक मनुष्य की बात है। किंतु भगवान के घर के ऊपर जितना आप गरीब को इतना पैसा वालों को नहीं है। देखो आपने बताऊं, पद्म पुराण की कथा है कि एक समय की बात है और भी पुराना में है कि एक राजा थे, वह राजा को नाम थे चूल, तो वो भगवान को भगत थे। तो पद्मनाभ के वहां जाकर के तीर्था के वहां और उस राजा चूल ने भगवान पद्मनाभ की जो है पूजा करी, बहुत प्रेम से पूजा करी, वो पुष्प चढ़ाया और समझो कि पैसा की जगह रतन चढ़ाया और भगवान को बहुत बहुमूल्य गहना चढ़ाया, क्योंकि राजा हो। तो इस प्रकार से चीज चढ़ाने के बाद में अब मंदिर के वहां आपको बैठ गए भजन ध्यान करने के लिए, इतने के बीच के वहां एक ब्राह्मण है, बहुत ही गरीबी ब्राह्मण, अब को नाम विष्णु दास, वो आकर के वो राजा ने जो भगवान के ऊपर जो अपने बहुमूल्य जो रत्न और सुवर्ण और गहना चढ़ाया था वो तो हटा दिया और वन में पत्र पूछो कल ये तोड़ कर लाया तो जी का भगवान कैसे चढ़ाया तो राजा ने मन में गुस्सा आ गए। राजा बोले है दरिद्र ब्राह्मण, एक प्रकार से कहीं का कंजूस, तो बढ़िया बढ़िया जो भगवान के चीज चढ़ाई पड़ी थी, रतन चढ़ाया रहा, जिकाम तू हटा दिया और बन के ना घास फूस पत्ता और ये तोड़ करके फल ला करके ये तो भगवान के चढ़ाया। तो वो बोले कि भगवान है जिका तो भक्ति में देखे और कोई रुपया में बहुमूल्य ये गहना में या सारे रत्ना में थोड़ा ही देखे, भगवान के तो यहाँ जो है ना उनसे भक्ति प्रधान है। बोले तो भगवान को भगत आ गए ना, भगत को नहीं गए, अच्छा अपना वोट करोगे तो यदि भगवान को भगत है ना तो भगवान तन्ने दर्शन पर देगा और मैं भगत हूँगा तो मैंने दर्शन देगा। चलो अपना यही आप होड़ लगाओ, तो यह बात की होड़ लगा के और दोनों भगवान की भक्ति के वहां लाग गया। तो राजा के पास करोड़ा रुपया अंगूठे ठिकाऊं, तो राजा मुग्धल ऋषि ने बुला करके कि विष्णु जाग करो जी के मैं विष्णु भगवान एकदम प्रत्यक्ष प्रकट हो जाए और कितना रुपया खर्च हो जाओ, चाहे लाख हो करोड़ हो, किंतु भगवान ने अपना प्रकट करके छोड़ना। तो बहुत सा विद्वान अच्छा ऋषि इकट्ठा हुआ और वह राजा के वास्ते होम करने से राजा भी काम में लाग गए। अब ब्राह्मण देवता गोपाल में तो दरिद्री आदमी मेरे पर कैसे तो जग कठिन करूँ जग और कैसे आप दान दें तो जग करना दान देना ब्राह्मण भोजन कुछ भी नहीं, मैं आपके रोटियां की तजवीज करी तो कसम आप जग करे। तो भगवान की मूर्ति थी जो कपड़े पुष्प लाकर के वो तो जंगल से तोड़वा भगवान की पूजा करे और आपके वास्ते रसोई बनावे जिसके में से एक रोटी जाकर भगवान के भोग लगा दो और बाद बाकी जो रोटी आप खा लो वो काम। तो एक दिन की बात है, एक प्रकार से वो भगवान की पूजा करी और पूजा करके भगवान के भोग लगाओ, भोग लगा करके भगवान की आरती करी। इस प्रकार के करने से बैंक काम के में वो लगे, इतने में बैंक वास्ते जो आपके लिए रोटी छोड़ कर आओ ना वो कोई चुरा करके ले गए। अब चुरा करके ले गए तो पाछो गए तो बोले रोटी को चुरा कर ले गए चोर। अब बोले फेरी में बनाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगी, तो 1 घंटा मैं भगवान की भक्ति ज्यादा करूंगा तो भगवान ज्यादा खुश होगा और एक दिन भोजन नहीं करूंगा तो उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो उस दिन वो बिल्कुल निकोट रहो, बिल्कुल भोजन करो नहीं, क्योंकि वो रोटी पहला बड़ा दिन तो चोर ले गए और अब नई रोटी बनाने में 1 घंटा लगे तो वो रोटी को नहीं बनाई। इसी तरह से आप वहाँ भजन करते रहो, भजन करते हुए कोई सो गए। दूसरे दिन इसी प्रकार से भगवान की पहला पूजा करी और फिर भगवान के भोग लगाओ, आरती उतारी और इतने में रोटी जो छोड़कर रसोई में आए तो जिसको वो ही तोड़ फोड़ ले लू। तो इस एक प्रकार से वो बोला कि आज के वास्ते कल भोजन कर रहा है, 2 दिन में क्यों 3 दिन में क्यों, ऐसे 7 दिन निकल गया।
वो रात और दिन भगवान की भक्ति करे और वो रोटियां को चोर चुरा कर ले जाओ। 7वें दिन में रसोई में से एक समझो कि बहुत बूढ़ो आदमी अपने काले रंग को और समझो कि बहुत ही दुबले पतले और फटा पुराना कपड़ा और वो रोटी लेकर के निकलो तो एक ये विष्णुदास ब्राह्मण बने देख लिए, वो बने देख लिए तो वो चोर है जिसको देखे रहते ना आप तो पकड़े जरा भागे जोर से भागे तो देंगे गैर में बोला कि महाराज भागे होना आप बैठ कर भोजन कर लो, कोई बात से घबराओ होना। किंतु चोर के सपद खुद दौड़ते दौड़ते जहाँ पड़े। अब यहाँ पे जना वो विष्णुदास पास में गए और आपके पास में जो कपड़े हो जिसके से मैंने हवा डालने लगे, पसीनों आगे क्या लगे हवा डालने लगे, फिर वो आप बैठे तो बोले आप भोजन कर लो। अब मैं था भगवान, तो भगवान आपके असली रूप में प्रकट हो गया, असली रूप में प्रकट हो बोला कि मैं तो तेरी परीक्षा ले 7 दिन कहीं तेरी नहीं चोरी करके ले जाओ, तो मैं चोरी क्यों करी कि देखा तू कर पाए समाई करे, कर पाए बर्दाश्त करे, तो बर्दाश्त भी कर करके आज मैं तुम्हें दिखलाई दी कि देखा मेरे पे क्रोध करे या क्या करे, तो तेरे तो बहुत ऊंचे दर्जे को भाव रहे, इस वास्ते मैं तेरे पर खुश हो गए और तू मेरे परम धाम को चल। इसी पर भगवान शंकर साहब को दीवान बना लिए और मैंने दीवान में जीते जी बैठा करके और भगवान बने आपके परम धाम में ले जा रहा है। तो रास्ते के बीच के हमारे राजा से वो होम कर रहे हैं, तो मैं राजा जैसे होम कर रहे थे मैं कुंड के ऊपर करके होम कुंड के ऊपर करके और मैंने भगवान ले जा रहा है और वो मुंह काट करके देखे तो राजा चोर बोले कि हो इनको भगवान आपको परम धाम में ले जा रहा है और भगवान ने मेरे से पहला मिल गया, तो राज कुछ भी नहीं, रुपया कुछ भी नहीं। अब ये मन में करके अब बोले कि मैं हार गया, मैंने मेरे पहली दर्शन हो गया तो अब मैं प्राण रख कर क्या करूंगा। मैं होम कुंड के बीच के वहां भगवान के नाम पर बैठे कूद पड़े, तो भगवान के नाम पर कूद पड़े तो भगवान बैठे भी प्रकट हो गया। प्रकट होकर के मैंने देख लियो कुंड के मैं पढ़ने को नहीं दियो और बैठ करके और फिर मैंने कहा कि भाई मैं तेरे पर भी खुश हो गए, फिर एक दूसरे भगवान मंगा करके मैं पर भी भगवान एक रूप से दुबा के साथ में जा रहे और दूसरे रूप से राजा चोल के साथ में बैठकर विमान में और भगवान सपरम धाम में जा रहे। आगे तो वो गरीब ब्राह्मण जा रहे और 2 नंबर के महाराजा से जा रहे। तो कहने को जो अभिप्राय है कि गरीबों के लिए तो भगवान के घर के ऊपर ज्यादा गुंजाइश है। तो हर एक माता बहनों को भाइयों को ये समझना चाहिए कि भगवान के घर के ऊपर जितनी गरीब की इज्जत है इतनी पैसा वाले की नहीं। कोई भाई पूछे कि भगवान ने कि आपका जल्दी से जल्दी दर्शन किया है और आप जो है एक प्रकार से समझो कि कठे बात करो, तो वह बोला कि जो गरीब है, दुखी है, अनाथ है, वे तो मैं विशेष रूप से मैं बात करूं, इसलिए गरीब की, दुखी की, अनाथ की कोई सेवा करे तो मेरी प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए। तो गरीबों की सेवा करने से भगवान और जल्दी ज्यादा है राजी, और वैसे भी और ज्यादा जो है तो भगवान को भजन ध्यान करने से, पूजा पाठ करने से और ज्यादा खुश हो। जैसे अभी आपने मैं उदाहरण दियो एक राजा चोल को, इन्हें तो चोल राजा जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे महीने रुपये में पानी की जो घुरा रहे, और दूसरी तरफ में एक बिल्कुल समझो की गरीब अनाथ ब्राह्मण, तो वो भगवान की भक्ति कर रहे हो तो मैं फिर भगवान पहला खुश हुआ। तो यह बात इसलिए बतलाई कि जिसके पास में पैसा नहीं है बंद कोई लाभ नहीं है, जिसके पास माल नहीं बैंक जगात क्या ले, तो माल पर ही जगात है। अब हमारे लोगों का रुपया है ना, तो हमारे रुपया जैसे हमारे लिए लाभ है रुपया की खर्च करने। अब जिसका गरीब है एक प्रकार से जब रुपया नहीं है बंद के लाभ है, बंद कोई भी लाभ नहीं। तो यह बात समझ लेनी चाहिए कि रुपया
रुपया कई बार लाभ है कि वो पुण्य करनो, दान देनो, जग करनो, एक उसे ये सब को लाभ। और जिका गरीब आदमी है बंद नहीं है। अब देखो कि अठो जी अपना पुण्य धर्म और परोपकार या समझो कि अन्न वस्त्र बांटा जाए तो मैं काम के बीच के वहां दे दिया 4 रुपया देना और एक गरीब आदमी मैं 5 रुपया लगाओ तो मैं 5 रुपया को जितना फायदा हो सके जितना वो 1000 को नहीं हो सके। इस पर एक कहानी है कि एक राजा थे, वो अपने गांव से गंगा जी के लिए नहीं हो तो वहां के गांव से गंगा जी 100 कोस था। तो एक प्रकार से एक जाट है जिसको भी वहां के साथ में चले और उनकी प्रजा भी साथ में चली, इसलिए 1000 आदमी राजा के साथ में चला। देखो राजा जावे तो हर एक जगह अपन आराम मिलती तीर्थ यात्रा करना, राजा के साथ में तीर्थ यात्रा करता ना तो सभी को सुनिश्चित रहती। तो राजा के साथ के बीच में कोई 1000 आदमी है जिसका हो गया यहाँ भाई जी का तीसरा जमा तो समझो 500-600 आदमी चले गया रेल के वहाँ राजा के साथ में 4 आदमी तो वो गया पैदल। जो पैदल यात्रा की पैदल को ज्यादा महत्व है तो पैदल जब गया तो एक प्रकार से वो अपने साथ में आटे ले लिए बांध कर नीमक ले लियो क्योंकि आटे के मारे नीमक डालकर रोटी पूरी खाई आपको। और 2 धोती एक तो कोठी आटे की और एक तैरने की धोती एक ओढ़ने की धोती, इस वजह से एक जाट ऐसे इतनी चीज नहीं। थोड़ी दूर गए तो रातों का ठंड पड़ी थी, बहुत ही ठंडी हवा चली तो वो एक गरीब आदमी दूसरे तो खूब दूसरे तो उन्होंने दया आ गई कि वह आपकी एक धोती मैंने उठा दी कि मेरे पास 2 धोती है तो मैं एक से ही काम करवा ली और आप लोग गरीब एक धोती दे दो। तो वो आपके पास एक धोती दे दो, आधी तो बांध दो आधी ओढ़ दो। और आटे की जो कोठरी जिसकी सागे ले लो, हर एक जगह ठहरे तो रोज समझो कि आधा शेर आटो आपको खा ले और 10-15 कोस रोज चाले। तो इस तरह से कि जो राजा की भी सेना भी चाले और लोग पैदल भी चाले और ये भी चाले। तो उस समय के बीच के वहां समझो कि सबके ऊपर बादल जी का छाया करता हुआ चाले। बादल जी का जिन्होंने बोला भी ये बादल तो राजा साहब है, बड़ा भाग्यवान है, आंखें ही प्रताप से आपा में भी छाया मिल रही है। तो कोई जगह महात्मा थे वो बोले भी न मालूम कहीं को भागे कहीं के भाग से चाहे। दूसरा बोला कि राजा के सवार दूसरे को भाग कहीं को होते तो फिर राजा बोले नहीं इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो एक जगह पड़ाव डाल दियो और पड़ाव डाल करके फिर बोले एक आदमी चले ऐसे निकल गए। तो इस तरह से जाने लगा तो वो बादल तो बैठे गया और सूर्य सेना आदमी सब निकल गया। एक आदमी वो धोती के दान करने वाले जो है ना जिसको बैठे सो लेट गो हारे थको थे नींद आ गई। नींद आ गई तो बादल बची दे गया ठहर गए। बादल ठहर गए तो राजा 2 कोस पर पड़ाव डालोगे कि से आ गया वैसा एक आदमी सुते हुए तो से आ गया। बोले बने उठा कर लाओ, बने उठा कर लाया तो बग साबुल बादल आओ। अब बैठा करके वो डोरा दिया राजा के पास में तो बादल बैठे ठहर गए। राजा बोले कि भाई एक काम करो ही कह दो कि तू आगे चल। तो बादल अठे ठहर गए तो अठे ठहर जिस तो इनको भाग को नहीं और नहीं तो और पुण्यात्मा है तो मैंने वहां से विदा कर तो वो 2 कोस आगे गए तो वो सागे बादल गए। अब वो जाके जैसे ठहर गए बड़े बादल ठहर गए तो वो निश्चय हो गए कि बादल तो ऐसे गए है। जब राजा और सब लोग पूछे तो क्या पुण्य धर्म करो, बोले मेरे अपना पुण्य धर्म करने क्यों पड़े थे, मैं तो एक गरीब किसान हूँ एक प्रकार से समझे की नींद मजदूरी कर करके और मेरा पेट भरूं। तो बोले भाई तुम क्यों करे भी, बोले मैं क्या करना तो मैं तो घर से आए ना 8-7 शेर 10 शेर आटे बांध कर लाए तो रोज 8 शेर खा लूं और कोठी में लिया नहीं कमा नीमक की पोटली वाली
तो नींद गाय के रास्ते में रोटी कोली में ठीक है। और जब औरतों मेरे पास 2 धोती थी, तो एक तो मैं बांधू, एक आदमी बहुत तकलीफ में तो दूसरे तो प्रकार के बहुत में ठंडी हवा चले थी, बरखा बरसे रही थी, तो वह एक धोती बनेगी। मैं ये विचार करो कि 2 धोती तेरा भाई तो 2 धोती में क्यों हटे दो, ये तकलीफ पा रहे तो तुम एक बने दे दी, तो एक धोती तो बने दे दी, एक मेरा। अब महात्मा बोले कि देखो महाराज में एक धोती को प्रताप है, तो बोले भी मेरे प्रताप। राजा बोले ऐसे चाहे तो कैसे है? बोले ऐसा तो 2 धोती थी, एक रात करके सुख दे दियो, तो राजन तू भी एक धोती ला कर समझो तेरे जो राजा के बराबर है। गैलरी पर के बच्चे जो देखना चाहिए मैं कोई हिसाब लगाओ, तो गैलरी को और धोती बची, तो थे एक धोती ला के सारो राज है जिसको सब इस माँ को लगा देनी जरा है। राजा बोले भाई ये काम तो कोई है। तो आपने यह बात बतलाई कि गरीब आदमी की एक धोती को दान और करोड़पति अपने करोड़ रुपया को दान, दोनों को बराबर हो। तो इसलिए समझो कि आपने गरीब आदमी के लिए आपने बहुत सुनिश्चित हो, और गरीब ने जितना जल्दी भगवान मिले इतना पीछा वाले नहीं मिले, भगवान ने इतना जल्दी नहीं मिले। एक और भी बात मेरी याद आ गई कि एक आदमी ये चना जो है जिका ने रांध करके जिका अपन सूसवा करना वो बेचा कर दो, और समझो कि आपने खून से जिके ना पकाना खून से बेचा कर दो। तो खून से बेचा कर तो एक कोई महात्मा थो, वो महात्मा थो, और मैं समझो कि आश्रम के जिसमें गृहस्थी नहीं होकर सन्यासी थो, तो मैं के पास में वो जाया कर दो। तो वो एक प्रकार से कि जाकर पूछे कि जल्दी से जल्दी भगवान कैसे मिले, तो वो भी दुखी आदमी की सेवा करने से मिले। बोले ठीक है, तो वो रोज जो है सो 2 रुपया रोज का रोजगार करते, तो 1 रुपये तो अपने बाल बच्चा अगर आपने लिए मोटो खानो मोटो पहनो लाई जाते, उस समय 1 रुपये बचते जिको दुखी अनाथ गरीब आदमी ने अब अन्न बांट दिया कर। तो एक दिन की बात है कि बहुत दिन बीत गया, फिर वो गए कि महाराज में 12 महीना हो गया, रोज 2 रुपया रोजगार करूं, जिसमें 1 रुपये तो अपने खर्च के मां लगा दूं, और 1 रुपये से दुखी अनाथों ने अपने, बाकी अभी तो मेरा भगवान नहीं मिला। बोला कि भी तुम दुखी अनाथ की सेवा नहीं करी होगी, तुम बहुत दुखी जिसका अभाव है ऐसे गरीब आदमी की सेवा कर। तो बोले ठीक है। फिर उसी प्रकार से वो सेवा करने लगे, गरीब देख दे करके अनाथ देख दे करके रोटियां बांटे। इस तरह से एक दिन की बात है, एक लकड़ी बेचने वाले जो आदमी है सो सूखो काठ का जंगल से लाते शहर के नाम वो बेचते 8 आना मैंने मिलता, जिसको आप समझो कि खा लिया कर दो। एक दिन नजदीक की लकड़ियां सब निकल गई थी, तो वो दूर चले गए, और दूर जाने से सूखी लकड़ी तोड़ कर लाएगा देरी हो गई, तो दिन की 12 बज गई। तो जेठ को मिले तो उस वास्ते समझो कि नीचे में तो भूमि पर ऊपर से आकाश तक है, तो मैं को जी गमेरे और जी गमेर कर वो झाप, तो लकड़ियों को वो जो कोई गिर गयो और वो भी गिर करके बेहोश हो। तो जो खूंटे बेचने वाले है तो नगर से 3 मील की दूरी के को 12 गांव के मां घर थे, तो वो खूंटे लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते के मां मैंने पड़े हुए थे, तो मैंने जय आ गई। तो मैं एक प्रकार से समझो कि घबरा गए और मैं को बेहोश हो गया, मेरे सांस आए और मैं देखे भी इनको पागल हुआ गए, भूख लग गई। तो फिर वो थोड़े मुंह में पानी डालो, क्योंकि वो खूंटे जैसे तो बड़े सारे लोग पानी को रखा करते, तो मैंने 1 गिलास पानी उसे पिला दी और वो पी लिए। फिर पी करके फिर आंख खोल के मैं कहीं देखो प्रेम भाषा इन मेरी जान बचाई।
फिर आपने वो बैठे हो वो पूछा हो पूछे कि थोड़ा भोजन कैसे चना खा लो, बोले कि हाँ, तो मैंने पा भर चना दे दिया। अब वो पा भर चना खा के तृप्त हो गए और फिर और एक गिलास पानी पिला दिए। अब तो एक प्रकार से मैं बड़ा हो और बोले कि अब तो मैं 100 काम मेरे कर ले से तो मेरी जान बचाई। अब ये काम करे कि वो जो मैंने उठा दे लेकिन वो सो में जाकर शहर में बेच दूं। तो फिर मैंने वो दे उठा दिए। अब वो शहर की तरफ चले गए। शहर की तरफ गए गैल से कि वो खूंचे उठाकर और 5 को लोटे उठा करके वो खून के बेचने वाले वहां से चालने लगे शहर की तरफ। तो झट बड़ा भगवान प्रकट होकर के बने दर्शन दिए। भगवान के बने दर्शन दिया तो एकदम वो मुग्ध हो गए, खूंचे वो सब वहीं छोड़ दिया। हाथ जोड़कर साष्टांग भगवान के चरणों में गिर गए प्रभु। अब आंख में आंसू आ गया और भगवान से हुआ कि वो कहाँ तो मैं कहाँ भगवान। तो भगवान बोला कि भाई सच्ची सेवा आज मेरी हुई, मैं गरीबों के हृदय में विशेष रूप से रहूं तो आज इसके प्राण चले जाते तो इसको दान नहीं देता। तो इसलिए मैं तो आज मैंने प्राण दान दिया, मैं तेरे पर खुश हो गया, तेरी इच्छा से तुम वरदान मांग। बोले महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं थी, आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर कोई चीज है नहीं और मैं क्या मांगू आपसे। तो बोला और तेरी इच्छा से मांग। बोले प्रभु आपके मां मेरी अनंत भक्ति अनंत प्रेम बने रहे और आपका भजन गान हर वक्त मेरे से बनता रहे और मैं जो भी चाहूँ जो भी आप प्रकट हो मैं दर्शन दो। भगवान बोले तथास्तु। भगवान ने कहकर अंतर्धान हो गया बस। अब वो खून से लेकर के अरे मैं गो महात्मा के पास में चलना में गिर गए, हंसे और समझे कि अपने आंखों में पानी दिया प्रेम का, रोमांच हो गया। अरे वो बात क्या है? बोले प्रभु आपने जो भगवान के दर्शन को जो रस्ते बताया तो आज भगवान का दर्शन हो गया। बोले अभी किस तरह हुआ? तो वह सारी बात मैंने बताई। बोले भी अच्छी बात है, तेरे काम सिद्ध हो। तो कहने को जो अभिप्राय है कि दुखी अनाथ आदमी के मां भगवान विशेष रूप से रहे, विशेष रूप से रहे। तो एक पाव भर चना से बिना भगवान मिल गया। तो वास्तव में पाव भर चना नहीं है, वो भाव है। और वो एक प्रकार से दुखी आदमी न जीव को ऐसे ही महात्म है। और वो गरीब आदमी तो ना देनी भी तो देनी जो गरीब आदमी को इतना दान नहीं समझो कि लाख रुपया से बढ़ करके है। तो इस वास्ते जो गरीब आदमी के लिए कोई लंबी लाभ नहीं है। लंबी लाभ तो भगवान के लिए ही है, कृष्ण वाला के लिए ही है। और गरीब आदमी तो समझो कि 1 रुपये दान कर दे और दूसरे जो करोड़पति लाख रुपया दान कर दे तो उनको 1 रुपये जो लाख रुपया से बढ़ करके है। तो एक बात तो स्वामी जी कई जगहों में जवाब दियो। और दूसरी बात क्या थी? हाँ, असली पूछने की। एक दूसरे ये प्रश्न थे कि जिस तरह से थी कोई स्त्री है और मैं को मन जो है सो संसार के मन को नहीं लागे और भगवान के मन भी को नहीं लागे। भैया क्या है कि मैं एकांत में रह के भगवान को भजन ध्यान करूं और बाहर जाति की स्त्री। अब सेवा बात कहो कि स्त्री जो है जिसकी अपने पीर वाला के साथ में या शास्त्र वाला के साथ में आए, अकेली नहीं आए, या कोई ससुराल को या पीर को आदमी साथ में आना चाहिए। तो और पीर और शास्त्र वाला खुद तो आवे नहीं और दोनों दिखे नहीं। तो क्या भगवान के एक प्रकार से पुरुष जी का स्वतंत्र भजन ध्यान करे? क्या लोगों को ये अपने अधिकार होने की एकांत में बैठकर आपको भजन ध्यान करे? तो ऐसे के वहां यह बात पूछी तो इनको ये उत्तर है कि भगवान के मत सबको समान भाव से अधिकार है, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और चाहे विधवा हो चाहे सुहागन हो, और चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो। मनुष्य मात्र को भगवान की भक्ति में अधिकार है, सब कोई भगवान की भक्ति कर सके। तो स्त्रियां भी एकांत के मां बैठ करके और आपको खूब भजन ध्यान कर सके। दूसरी बात यह कि तीर्थों में आकर कर सकेगी नहीं तो तीर्थों में भी आकर के कर सके। यह बात और भी उत्तम है कि एक समझे कि आपने पीर का व ससुराल का कोई आदमी के साथ में आवे तो
और नहीं तो कोई ये कोई नहीं है कि मैंने कोई आपने कोई भक्ति करता कोई मना कर सके। अपने घर के बीच के ना अलग कमरे के में बैठ करके भी कर सके, तीर्थों के में भी आकर के कर सके। यह बात तो इसलिए कही जा रहा है कि अधिकांश के बीच के में स्त्रियां स्वतंत्र फिरने से थी और एक प्रकार से फिरने की आदत पड़ जाए तो पतन होने की ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि स्त्रियों में बुद्धि कम हो, भोली हो और विद्या कमती हो और दूसरे के फरेब में भरना आ जाए तो एक प्रकार से कि पतन हो जाए। तो सब कोई थोड़ी हो जाए, कोई कोई को हो भी जाए तो ऐ बात में लेकर के यह बात कही जाए। फिर भी कोई स्त्री से आ जाए, अकेली आ जाए तो मैंने जगह भी दे जाओ है और मेरे को प्रबंध भी करे जाओ है और मैंने भजन गाने की भी कही जाओ करे भी है। 2 साल में तो कई माई जो है सो ऐसा 12 महीना ही रही, कोई 10 महीना गई, 6 महीना भी रही, तो इस वास्ते कोई भजन करने वाले के लिए कोई रुकावट नहीं है, किंतु एक नीति की बात है, मर्यादा की बात है। इसलिए यह बात कही कि अपने साथ के वहां कोई ससुराल को आदमी रहे, घर का रहे तो बहुत उत्तम बात है, वह एक अच्छी मर्यादा है, अच्छे कायदे इसलिए। और नहीं तो वास्तविक के बीच के वहां तो जो कुछ चीज है सो एक अपने भगवान के वहां जो भक्ति है, प्रेम है, वही प्रधान है। मीराबाई जो है जिसकी इतनी रात गिराने की होकर के भी अल्लाह समझो की वृंदावन भी जाती और भगवान की भक्ति भी करती, सत्संग की भी करती। इतनी जगह राम जी जो है इस बात के वास्ते नाराज हुआ था, किंतु मैं के वो लगन लग गई तो मैं के वास्ते फिर कोई मनाई थोड़ी है। मैं के वास्ते बात